जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आपको आज की पावन मंगलमयी एकादशी पापांकुशा एकादशी के महात्म की कथा की ओर। आइए श्रवण करते हैं आज की पापांकुशा एकादशी का महत्व और महात्म्य। इस कथा को किसने प्रथम श्रवण किया, इसके श्रवण से क्या क्या लाभ मिलता है, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए और इसके करने से क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, इस सभी बातों का हम विस्तार से वर्णन श्रवण करेंगे। एक निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर नए आए हैं यदि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे VKVPS चैनल पर इसी प्रकार की आपको सुंदर सुंदर कथाओं की नित्य वीडियो मिलती हैं, नित्य नई कथा की वीडियो मिलती है। तो आप अपना कीमती समय निकाल कर इस चैनल पर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आज है पापांकुशा एकादशी। एकादशी का पर्व वैष्णव जनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैष्णव हम उन्हें कहते हैं जो अपने आप को राम कृष्ण विष्णु का भक्त समझते हैं, तो वह वैष्णव हैं। और वैष्णवों का परम पावन पर्व है एकादशी, और आज है पापांकुशा एकादशी। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो आइए दृष्टि डालते हैं आज की पावन कथा प्रसंग पर। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर केवल इस एकादशी का उपवास भी करता है, तो उसे यम दर्शन नहीं होता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग में जाने को मिलता है। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक मिलता है। मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाहन यानी फुटवेयर, आप जूते, चप्पल, खड़ाऊ आदि ये सब, और वस्त्र और छत्र यानी कि अम्ब्रेला, ये छाता दान कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन बहुत दान की विशेष महत्वता बताई गई है। भूमि दान करें, यदि सामर्थ्य होवे तो गौ दान करें, सामर्थ्य होवे अन्न दान करें, जल दान करें, उपाहन महाराज जूते चप्पल आदि दान करें और वस्त्र दान करें, छत्र आदि दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दारिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ
अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। कबीरा यातन खेत और मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोवे सो गुने निदान। कबीरा यातन खेत हैं, ये मानव का शरीर क्या है, ये एक प्रकार की खेती है। और मनसा भयो किसान, हमारा मन क्या है, ये एक प्रकार का किसान है। और पाप पुण्य दो बीज हैं, दो प्रकार के बीज हैं, एक है पाप, दूसरा है पुण्य। जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो भाई अच्छा अच्छा कर्म करते रहें, अपने द्वारा दीन दुखियों की सेवा करते रहें। जो पशु पक्षी हाँ जिनके पास व्यवस्था नहीं है अन्न की, उनको व्यवस्था करें। और महाराज वृंदावन के परम रसिक संत प्रेमानंद बाबा, राधा नाम के रसिक प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि भैया जीवन में यदि सुखी होना चाहते हो तो एक काम करो, जिन लोगों को वस्तु की आवश्यकता है और जो वस्तु एकत्रित नहीं कर सकते उन्हें उन वस्तु की उपलब्धता प्रदान कराना आरंभ कर दो। जैसे चींटी हैं, गाय हैं, बंदर हैं, पशु पक्षी, ये सब अपने आप कमा नहीं सकते, कमा के खा नहीं सकते और भगवान ने आपको दिया है तो आप इनको अन्न दान जरूर देवें, फल दान करें, वस्त्र दान करें, जो आपकी यथा सामर्थ्य होवे दान देवें। दान देने से कभी धन की कमी नहीं होती, अथवा दान देने से धन का महाराज शुद्धिकरण होता है। और देखो धन की तो तीन ही गति है ना, सबसे उत्तम गति है दान और दूसरी गति है भोग। और या तो दान कर दो, भगवान की सेवा में लगा दो अच्छे कार्यों में, और दान न करो तो भोग कर लो, उसका उपयोग कर लो, पत्नी है, बच्चे हैं, सुंदर घर बनवाओ, रहो, सुंदर व्यवस्थाएं करो। दान भोग और ये दोनों काम नहीं करोगे ना तो तीसरी धन की गति बड़ी बेकार है, उसका नाम है नाश, फिर धन नष्ट होता है। जो लोग दान नहीं करते, जोड़ जोड़ कर रखते हैं, फिर उनके साथ महाराज कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, कोई कोर्ट कचहरी का ऐसा केस लग जाता है, सारा पैसा या तो कोई डॉक्टर ले जाता है या कोई वकील साहब ले जाते हैं, अन्यथा मैं और मेरा कहते कहते उसको जोड़ के धर जाते हैं। कोई तिजोरी में बंद करता है, कोई बैंक के लॉकरों में छोड़ देता है, कोई धरती में गाड़ देता है, और फिर इसी प्रकार हम चले जाते हैं। धन का तो तीन ही गति है, उनमें सबसे उत्तम गति है धन की दान। तो महाराज दान अवश्य करें, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। तो महाराज दान अवश्य करना चाहिए। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश, दान का भी धर्म है, दान देने से हमारी दरिद्रता दूर होती है। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे, दीयताम दीयताम दानम अन्यथा माद्रसी गति। याचक लोग याचना नहीं करते अथवा घर घर जाकर ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? दान दीजिए, दान दीजिए, दीयताम दीयताम दानम अन्यथा मादृशी गति, अन्यथा फिर ऐसे ही हो जाओगे। इसलिए भगवान ने यदि दे रखा है, न दिया हो तो कोई बात नहीं है, और यदि भगवान ने दे रखा है हमें तो दान अवश्य करें। आज पापांकुशा एकादशी पे दान का बड़ा विधान है। आपके घर के बगल में, आपकी सोसाइटी में, आपके गली मोहल्ले में जो मंदिर होवे वहाँ जाएं, उसके जो पुजारी जी हों, पंडा पुजारी, उनको कुछ सीधा देवें, कुछ दक्षिणा दान में देवें, कुछ वस्त्र दान में देवें। आपके आस पड़ोस में कोई गौशाला हो, गौशाला में जाएं, कुछ गायों की सेवा के लिए दान देवें। ये आज बड़ा दान का बड़ा महत्व है इस पापांकुशा एकादशी पे। तो यथाशक्ति यथोचित आप दान देवें और जुड़े रहें इसी प्रकार से धाम वृंदावन से। आज पापांकुशा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी VKVPS परिवार के सदस्यों ने जिन जिन ने कथा सुनी, अथवा जो लोग नए आए हैं चैनल पे, ऐसा भी तो होता है ना, लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक शेयर नहीं करते, तो जो नए आए हैं ना उनका भी मोस्ट वेलकम है। आप सुन रहे हैं यही काफ़ी है। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को
और आप सभी को भी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति होवे, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में मेरी। और जुड़े रहिए वृंदावन से। आज एकादशी है तो हो सकता है सायंकाल हम परिक्रमा जाएं, तो आपको परिक्रमा की वीडियो भी मिलेगी, वह भी देखिए। और मैं आपको नित्य श्रीमद् भागवत की बृहद अनुष्ठान के अंतर्गत एक अध्याय की रोज कथा सुना रहा हूँ, वह भी भागवत की वीडियो आप मिस न करें। आप जाएं, चैनल के आइकन को प्रेस करें तो चले जाएंगे वीडियो लाइब्रेरी में, और वीडियो लाइब्रेरी में जाके आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवत की नित्य एक अध्याय की हम कथा श्रवण करा रहे हैं। तो आप भी इस बृहद अनुष्ठान के सहभागी बने और अपने आप को तन मन धन से पुण्य के भागी बनाएं और जुड़े रहें इसी प्रकार से धाम वृंदावन से। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।